गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हेलो, कैसे हो आप? आज बेटा 18 मई हो गई है। लगभग 1 मंथ हैज़ बीन completed फ्रॉम योर ऑनलाइन स्टडी ऑफ मैथ्स। तो आज से जो है एक लॉकडाउन 4 शुरू हो गया है और इसमें लॉकडाउन के साथ साथ आपको कुछ नियमों का पालन करते हुए अपना वर्क करना है और अपने आप को कोरोना से बचाना भी है। तो उसके कुछ इंस्ट्रक्शन हमने आपको ग्रुप में डाल दिए हैं। सबसे पहले मास्क लगाना है, सैनिटाइज़र का यूज करना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कम से कम 1 मीटर की दूरी पर रहना है और आपके गांव में बाहर से जो भी व्यक्ति आएंगे उनको भी आपको बताना है और उनको क्वारंटाइन का पालन कराना है बच्चों। तो आज का हमारा जो चैप्टर है वो चैप्टर 5 है। इससे पहले आपको बताया गया था मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट चैप्टर 3, चैप्टर 4 और चैप्टर 2 ट्रिग्नोमेट्री। तो आज का नया चैप्टर शुरू होता है, एक मैथ्स की नई ब्रांच है ये, कैलकुलस। तो कैलकुलस के 2 पार्ट्स हैं, इंटीग्रल कैलकुलस और डिफरेंशियल कैलकुलस। तो आज हम जो है डिफरेंशियल कैलकुलस स्टार्ट कर रहे हैं और जो इंटीग्रल कैलकुलस है वो दूसरी बुक में है। तो ये फर्स्ट बुक का आपका 5 चैप्टर शुरू हो रहा है, 5th चैप्टर। इसके बाद एक चैप्टर बचेगा 6th चैप्टर। तो उसके बाद आपकी बुक पूरी हो जाएगी। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है सांतत्य तथा अवकलनीयता। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिबिलिटी। जैसे कि वर्ड कंटिन्यूटी का मीनिंग होता है निरंतर, लगातार, अविरत। तो कंटिन्यूटी आप मोटे एग्जाम्पल में अपने घर पर ही समझ सकते हैं। यदि हमारे घर पर जो लाइट आती है वो केबल्स के द्वारा आती है। यदि केबल में कहीं फॉल्ट हो जाए, कहीं टूट जाए, ब्रेक आ जाए तो हमारे यहाँ लाइट नहीं आती बच्चों। तो क्या है, वो कंटिन्यूटी टूट जाती है। यानी कि वहाँ पर हमने आपको मोटा एग्जाम्पल दिया। आप छोटी कक्षाओं से पढ़ते हुए आ रहे हो, 9th 10th में आपने फलन का नाम सुना था, फंक्शन। यहाँ पर एक फंक्शन लेना होगा और वो फंक्शन जो है कहीं से आप उसको आपने क्लास 9th में ग्राफ जो है ड्रॉ किया है, कोई भी फलन लेकर के। वहां पर हुआ करता था कि f(x) इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल x+4 का जो है एक आलेख खींचिए। इसी प्रकार से हमने एक आलेख, ये एक आलेख आपके सामने लिया है, ग्राफ जो वक्राकार है, और हमने इसको जो है एक ही बिना पेन उठाए हुए एक बार में ही बना दिया। तो ऐसा वक्र जिसमें विदाउट लिफ्टिंग यू प्लॉट ए ग्राफ देन यू कॉल्ड द फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो ये वाला फंक्शन जो है कैसा है, सतत, ये संतत फंक्शन है। ठीक इसी प्रकार से यदि हम दूसरा एग्जाम्पल लें कोई और, जैसे कि हमने यहाँ पर लिया है एक दूसरा एग्जाम्पल, x इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू आपको 2 दी हुई है और यदि x 0 के इक्वल नहीं है वहां पर y की वैल्यू 3 दी हुई है। तो यदि हम ग्राफ प्लॉट करें x इक्वल टू 0 पर, यहाँ पर 0 है बच्चों, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। तो यहाँ पर जो है 0 और यहाँ पर 2, ये इस पर जो है इसका क्लियर वैल्यू हो गई 2। परंतु बट अब हम ले रहे हैं x इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि x का मान 0 नहीं है। 0 नहीं है तो वो जो है क्या हो सकता है, 0 से कम भी हो सकता है, वो यहाँ पर इधर भी हो सकता है। तो इधर होगा तो हम इधर मान लिखते जाएंगे। मानो x इक्वल टू 0 पर, x इज नॉट इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू 3 है। तो यहाँ पर जो है ये 3 वैल्यू हो गई, ये 3 वैल्यू हो गई, ये 3 वैल्यू, इन सबको हम मिलाएंगे तो हमको इधर ग्राफ मिलेगा। अब यदि हम x की वैल्यू जो है नॉट इक्वल टू 0 है तो वो 0 से बड़ी भी हो सकती है, तो हम इधर भी ले सकते हैं। तो कहने का मतलब है यहाँ पर जो है कौन सा इंटरवल आ गया, ये ओपन इंटरवल आ गया, यहाँ एक ब्रेक हो गया। तो इसको हमें इस ग्राफ को बनाने में हमको जो है एक बीच में जो है गैप जो आ गया, जिसे आप जो है खुला अंतराल बोलते थे। तो ये वाला ग्राफ जो है कैसा हो गया, डिसकंटिन्यूअस, असंतत। तो ये संतत नहीं है। तो ये हमने आपको मोटा एग्जाम्पल अभी बताया है और आपकी बुक में जो है इसकी डेफिनेशन
भी दी हुई है। तो उसको सिंपल करते हुए हम आपको आज बताना चाहेंगे कि कोई फलन संतत कब हो सकता है। आप कंटिन्यूटी की डेफिनेशन अभी हमने मोटे रूप में बताई। अब हम बता रहे हैं आपको जो व्यापक रूप में परिभाषा है। माना f एक वास्तविक फलन है, यानी कि वास्तविक संख्या से संबंधित है, वास्तविक फलन है। और मान लीजिए f के प्रांत में कोई भी बिंदु ले सकते हैं हम। c एक बिंदु है। c क्या है? वास्तविक संख्या, कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। c एक बिंदु है। तब f बिंदु c पर f संतत कब होगा? बच्चों क्लास 11th में आपने लिमिट वाला पार्ट पढ़ा था, सीमा। आप जानते हो सीमा के बारे में अच्छी तरह से। सीमा क्या होती है? तो f बिंदु c पर संतत होगा यदि उसकी सीमा का अस्तित्व है। यदि लिमिट x टेंड्स टू c fx बराबर fc। c में आप कंफ्यूज ना हो, c जो है बिंदु कुछ भी हो सकता है, वो 1v 2v 3v। यहाँ बच्चे इसी बात से जो है उनको बहुत ज्यादा डर लग जाता है कि ये क्या बवाल आ गया। यहाँ तक तो ठीक है, ये तो आपने जो है क्लास 9th और 10th में खूब निकाले मान, परंतु यहाँ पर आपको थोड़ा डर लगता है। ये कुछ बात ऐसे नहीं है। x टेंड्स टू c का मतलब है x c की ओर अग्रसर है पूरा। तो इसका मान रख करके यदि ये फंक्शन के बराबर आ जाता है तो हम कह देते हैं सीमा का अस्तित्व है। परंतु वहां पर हमने आपको लिमिट दो प्रकार की बताई थी, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। अब यदि x बराबर c पर बाएं पक्ष की सीमा, लेफ्ट हैंड लिमिट बोलते हैं जिसको शॉर्ट में, दाएं पक्ष की सीमा राइट हैंड लिमिट, और जो हमने ये वाला जो मान देखा है फलन का, ये वाला, तथा फलन का मान सभी एक दूसरे के बराबर हों तो x बराबर c f संतत कहलाता है। यदि ये तीनों चीज इक्वल हो जाएं, x बराबर दिए हुए जो बिंदु c दिया हुआ है उस पर फलन का मान, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, ये तीनों चीज बराबर हो जाए तो फलन कैसा होगा बच्चों? संतत। बट जब कभी ऐसा हो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तब x बराबर c पर फलन संतत नहीं है, तो हम कहते हैं कि c पर f क्या होगा? फिर असंतत होगा। ये आपको परिभाषा में यदि क्लियर नहीं हुआ होगा तो हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसके लिए। ये एक्सरसाइज नंबर 5.1 का आपको क्वेश्चन नंबर 5 बता रहे हैं। यहाँ पर लिया हुआ है क्या fx बराबर एक फलन लिया हुआ है इस तरह से। इसमें दो कंडीशन दी हुई है, when x is less or equal to 1 then fx की वैल्यू इक्वल टू x, when x is greater than 1 then fx इक्वल टू 5। तो ये हमको बताना है फलन f x बराबर 0 तथा x बराबर 1 पर संतत है क्या। तो हम इसको कैसे ज्ञात करेंगे? तो इस परिभाषा का यूज करते हुए हम इसको ज्ञात कर सकते हैं बच्चों। तो जो हमने आपको बताया था उसी का यूज करते हुए हम इसका प्रयोग करेंगे। सबसे पहले निकालेंगे हम x बराबर 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट, बाएं पक्ष की सीमा, क्योंकि यहां पर हमको मान नहीं दिया हुआ है, x इज लेस और इक्वल टू 1 है। 0 आप अब इसमें यहीं पर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि x बराबर 0 तो दिया नहीं है सर जी। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर हम ये मान के चलेंगे कि x इज लेस देन 1 है, तो इसका मतलब x बराबर 0 भी हो सकता है। तो फर्स्ट हम यहाँ पर लेंगे x बराबर 0 पर फलन का मान ये लिखा जाएगा। तो x बराबर 0 पर fx बराबर क्या दिया हुआ है? x। तो अब x बराबर 0 आप इसमें भरोगे तो f ऑफ 0 इक्वल टू क्या होगा? दैट इज द 0 आएगा। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ फंक्शन। नाउ हमने आपको तीन बातें बताई थी। नाउ वी शैल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लेफ्ट हैंड लिमिट। तो ये आप सेकंड में लिखोगे बाएं पक्ष की सीमा। अब हम ज्ञात करेंगे बाएं पक्ष की सीमा, लेफ्ट हैंड लिमिट कब ज्ञात करेंगे? जहां x इक्वल टू क्या दिया हुआ है? x इक्वल टू 0 पर, जब x इज लेस देन 0।
बाएं पक्ष की सीमा हमेशा लेस देन होगी, तो x इज लेस देन 0 पर क्या मान आएगा बाएं पक्ष की सीमा का, जैसे कि लिखते थे वहां पर क्लास 11th में, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx, दिस इज द लेफ्ट हैंड लिमिट, इक्वल टू। तो यहां पर आप देखोगे क्योंकि हमने यही वाला फंक्शन लिया है, ये वाला नहीं लिया जाएगा, यहाँ पर बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x, देखो f ऑफ x की वैल्यू x है यहाँ पर, इक्वल टू, अब वैल्यू रख देंगे x की तो क्या आ जाएगा 0, यहाँ पर x की वैल्यू 0 है तो ये 0 आ जाएगा। अब देखिए आगे लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। थर्ड चीज हम निकाल रहे हैं राइट हैंड लिमिट, कब, x बराबर 0 पर, जब x इज ग्रेटर देन 0। अब यहां ध्यान से देखिए, जो x इज लेस देन 1 है तो इसका मतलब लेस देन 1 में 0 से बड़ा भी हो सकता है, 0.2, 0.5, 0.9, तो हम x इज ग्रेटर देन 0 में भी ये वाला फंक्शन लेंगे। तो राइट हैंड लिमिट क्या आ जाएगी बच्चों, वहां पर राइट हैंड लिमिट आप जो लिखते थे, राइट हैंड लिमिट इक्वल टू बराबर लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, दैट इज ये भी x, दैट इज 0। तो आप ध्यान से देखिए, राइट हैंड लिमिट भी 0 आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0 आ गई और फंक्शन की वैल्यू भी 0। तो देयरफॉर आप लिखोगे, देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 fx, वैल्यू ऑफ fx। तो ये तीनों चीज बराबर आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू द वैल्यू ऑफ फंक्शन, एट x इक्वल टू 0। तब हम कहेंगे अतः x बराबर 0 पर फलन संतत है। 13। इसी टाइप से आप x बराबर 1 पर निकालोगे फटाफट, जल्दी उतार लीजिए इसे। अब हम शुरू कर रहे हैं x बराबर 1 पर, आपके हो गया पूरा 0 वाला। अब x बराबर 1 पर लेते हैं बच्चों, x बराबर 1 पर जब x इज लेस देन 1 तो बाएं पक्ष की सीमा क्या होगी, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx। यहां पर ध्यान देने वाली बात है, जब x की वैल्यू, आप क्वेश्चन देखें ध्यान से अपने क्वेश्चन में ये लिखा हुआ था x इज लेस देन 1 और ग्रेटर देन 0 में मान कितना था, 1 था। ये क्वेश्चन हमने साफ कर दिया है, तो यहाँ पर 1 लिखा जाएगा। अब चूंकि यहाँ पर तो मान रखने के लिए कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पर मान 1 ही लिया जाएगा, ठीक। लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी 1 आ गई। अब x बराबर 1 पर जब x इज ग्रेटर देन 1 है, तब दाएं पक्ष की सीमा राइट हैंड लिमिट क्या ली जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, अब अगला वाला जो फंक्शन में लिखा था हमने वो लिखा था जब x इज ग्रेटर देन 1 है तो इक्वल टू क्या है 5। ये क्वेश्चन था आपका। तो यहाँ पर क्या हो गया, x इज ग्रेटर देन 1 प्लस fx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस। अब यहाँ पर देखिए fx का मान क्या है, यहाँ पर कोई अचर राशि नहीं, अचर राशि तो है, चर राशि नहीं है, तो 5 लिखा जाएगा। अब वैल्यू पुटअप करने के लिए मान नहीं है तो 5 ही लिखा जाएगा। अब देखिए फलन का मान x बराबर 1 पर, यहाँ पर 1 आएगा 1, तो ये x बराबर 1 पर fx बराबर क्या आ गया 1। यहाँ पर ये दोनों इक्वल हैं, परंतु कंडीशन क्या है संतत की, तीनों इक्वल होने चाहिए, बट लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, अतः x बराबर 1 पर फलन संतत नहीं है, तो ये कैसा होगा, असंतत होगा। दैट इज द आंसर। आपको 2 वैल्यू निकलवाई थी, x बराबर 0, x बराबर 1 पर। इसी प्रकार से हम जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी क्वेश्चन लेंगे इस टाइप के। थैंक्स।